नमस्कार साथियों। आज कुछ बातें आपके साथ बड़ी महत्वपूर्ण शेयर करने जा रहा हूं। इन बातों का संबंध 5 अप्रैल 2022 से शुरू होता है। 5 अप्रैल 2022 की बात है कि मैं होटल राजमहल में आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां बैठा हुआ गया। तो मैंने कुछ एक प्रश्न किए उनसे, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र जैन जी के कहने पे मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से धक्के मार के निकाल दिया। मैंने जातिवार उनको धमकी दी कि 6 अप्रैल को मंडी में तुम्हारी रैली है, तो मैं इस रैली को नहीं होने दूंगा या फ्लॉप कर दूंगा या जो मर्जी करूंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा। 6 अप्रैल को प्रदर्शन किया, रैली लगभग फ्लॉप हो गई और उनके मैक्सिमम कार्यकर्ता गायब हो गए, क्योंकि अप्रैल 2022 के आसपास, उससे जस्ट पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब का चुनाव जीता हुआ था और हिमाचल में उनकी ग्रोथ काफी हो रही थी। और स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम बीजेपी की थी, और जब भी केजरीवाल जी हिमाचल आते थे तो उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाता था गग्गल एयरपोर्ट पे। क्योंकि बीजेपी की उस टाइम रणनीति यह थी कि किसी प्रकार से केजरीवाल जी 2-2.5% वोट ले जाएं, और नेचुरल केजरीवाल जी तो हिंदू विरोधी बातें करते थे, तो एंटी हिंदू वोट कटेगा, मतलब कांग्रेस टाइप कम्युनिस्ट टाइप वोट कटेगा। तो हुआ क्या, जब चुनाव के रिजल्ट आए तो सिर्फ 37,000 टोटल वोट्स पूरे हिमाचल में, 0.09% वोट से कांग्रेस जीत गई। सिर्फ 37,000 वोटों का फर्क था पूरे हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन जब उस समय मैंने और बाकी लोगों, जब बाकी लोग भी जुड़े मेरे साथ, तो जब 6 अप्रैल को 5 अप्रैल को उन्होंने मेरा अपमान किया, तो उस टाइम ही मैंने आम आदमी पार्टी को कहा, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तो उसके बाद मैं लगा रहा। तो 6 अप्रैल को मुझे गिरफ्तार किया गया था मंडी में, ठीक है, उसकी मैंने पुरानी मेमोरी भी शेयर की थी। तो धीरे धीरे आपने देखा कि जिस चीज के पीछे मैं पड़ जाता हूं उसको पूरा करता हूं। अब आज आप पंजाब को छोड़ के बाकी जगह आम आदमी पार्टी की हालत आप दिल्ली में देख ही रहे हैं। क्योंकि बात ऐसी है कि मेरे जैसे कुछ एक लोग हैं जो सिर्फ सनातन के लिए लड़ते हैं, उनको ना कांग्रेस से लेना देना ना बीजेपी से लेना देना। जबकि बीजेपी के कुछ लोगों ने मुझे अंदर खाते कहा कि आप केजरीवाल जी का हिमाचल में विरोध छोड़ दीजिए उस टाइम, क्योंकि रणनीति थी वोट कटाई की। तो ये तो वोट ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है केजरीवाल जी। और सिर्फ 37,000 वोटों से कांग्रेस की सरकार बन गई। यानी कहने का मतलब, हिमाचल में 2022 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने में हमारे उस आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि उस आंदोलनों के कारण ही जो केजरीवाल जी की पार्टी हिमाचल में उस टाइम ग्रो कर रही थी, वो बिल्कुल डाउन आ गई। लेकिन बोलते हैं ना, अपने कर्म खुद कोई काटने आते हैं। तो फिर 2024 के शुरू में जो अवैध निर्माण जेल रोड में था, संजौली में हो रहा था, तो मार्च महीने से मैंने उस पर आर्टिकल लिखना शुरू किए। तो इन अवैध निर्माणों के खिलाफ पूरे हिमाचल में अवैध मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन खड़े हुए अपनी अपनी जगह। शिमला की बीज बोया था मैंने, शुरुआत लेखों से की थी, लेकिन मंडी में तो लीड किया, मंडी में खुद ही लीडर भी बना उस आंदोलन का। बहुत बड़े आंदोलन हुए। जब वो आंदोलन हुए, उस कारण इसी कांग्रेस सरकार ने मेरे खिलाफ कई जगह एफआईआर की, शिमला में, मंडी में, बिलासपुर में, कई जगह। लेकिन देखिए हुआ क्या, उन आंदोलनों के
आसपास ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी चली हुई थी। तो हरियाणा में किसी भी सर्वे में बीजेपी आगे नहीं थी, लेकिन जो हिमाचल में अवैध मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए और मंडी मस्जिद पर जब उनकी बाउंड्री वॉल पे खुद ही उन्होंने लोगों ने हथौड़े चलाने शुरू कर दिए और बड़े आंदोलन हुए, तो वो वीडियो बहुत वायरल हुए हरियाणा चुनावों में। तो इस कारण बहुत सी कंस्टिट्यूएंसी में हरियाणा चुनावों में जो कुछ वोट बैंक जो है वो एक अपोजिशन पार्टी को जाना था, कांग्रेस को, वो थोड़ा कट गया। तो किसी भी सर्वे में इतना ज्यादा सीटें न आने के बावजूद हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। तो इस प्रकार देखिए, हम तो कर रहे थे अपने सनातन के लिए आंदोलन, अपनी डेमोग्राफी संस्कृति बचाने के आंदोलन, लेकिन 2022 के चुनाव में फायदा कौन ले गया हमारे आंदोलनों का? चुनावी गणित में कांग्रेस हिमाचल में, और 2024 के आंदोलन में फायदा कौन ले गया? हरियाणा में बीजेपी। लेकिन जब सही हिंदुत्व की बात आती है तो दोनों पार्टियों के नेता मुंह पर चुप्पी साध लेते हैं। तो एक प्रकार से हमारे जो सनातन कार्यों का रिजल्ट मिलता है वो मिलता पॉलिटिकल पार्टीज को। तो बहुत से मेरे मित्र बंधु कहते हैं कि गोपाल जी ऐसे ऐसे काम किए, ये फायदा उसको हो गया, इधर उसको हो गया, सत्ता में फायदा। मैंने कहा मैं सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। हम सनातनियों को सिर्फ 2% वोट लाने की आवश्यकता है। हिमाचल और पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में सिर्फ 2-2.5% वोट परसेंटेज इधर से उधर करने की आवश्यकता है। मतलब इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी कि हम जो कट्टर मतलब सनातनी हैं, जो अपनी संस्कृति डेमोग्राफी की रक्षा चाहते हैं, हमने सिर्फ एक काम करना है। देखिए, चुनावी राजनीति तो हमारी है नहीं, ना हम चुनाव जीत सकते, ना पैसा है, ना कुछ है। इधर बीड़ी पीने को पैसे नहीं रहे जब मेरे सारे वो कर दिए थे, जब्त इन्होंने अधिकार। तो सिर्फ अगर हम 2-2.5% वोट की पकड़ अपने हाथ में रखें तो हरेक पॉलिटिकल पार्टीज हमारे चरणों में आएगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हम अपने काम करते हैं, कभी कांग्रेस फायदा ले जाती है, यहां कभी बीजेपी फायदा ले जाती है, और केस कौन भुगतते हैं? मेरे जैसे लोग। एफआईआर किसके खिलाफ होती है? हमारे जैसे लोग में। और इनके नेता चुप, ये मालपुड़े खा मलाई मलाई चाटने वाले हैं सारे, अदरवाइज किसी मुद्दे पे सामने नहीं आते। अवैध निर्माण है, डेमोग्राफिक चेंज है हमारे स्टेट का। तो प्लीज सनातनी बंधु जो मेरी तरह कार्य कर रहे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र की बिल्लियां बने, शेर बने, क्योंकि हिंदू इकट्ठे नहीं हो सकते भाई, हिंदू इकट्ठे नहीं हो सकते। देखिए, जानवरों के हिसाब से सोचिए, कॉकरोच झुंड में रह सकते हैं, चूहे झुंड में रह सकते हैं, शेर झुंड में नहीं रहते। अब तो सनातनी भी से इकट्ठे हो ही नहीं सकते, सब अपने अपनी जगह, मैं बड़ा, मेरे विचार ज्यादा अच्छे, मैं बड़ा लीडर, मैं बड़ा लीडर, सभी ऐसे है। तो जो इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर इसका हल क्या है? कैसे हम अपनी डेमोग्राफी संस्कृति अपने सनातन की रक्षा करें? तो इसलिए हरेक मेरे जैसे व्यक्ति को गली में, मोहल्ले में, शहर में, जितनी जिसकी औकात है, अपने इलाके का चित्ता बनना है, शेर बनना है, अपने इलाके की सफाई रखनी है। ठीक है। ये प्रकृति है, प्रकृति का सिद्धांत है कि सनातनी झुंड नहीं बना सकते, सनातनी इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है कि नहीं? और जो इकट्ठे हो जाते हैं वो दिख जाते हैं सब, जो इकट्ठे रहते हैं ना झुंड में, वो झुंड तो दिख जाता है। लेकिन हम अपनी अपनी गले, मोहल्ले, गांव, पंचायत के शेर बने और वहां का 2-2.5% वोट प्रतिशत अपनी मुट्ठी में रखें। जो भी पार्टी, जो भी नेता
सनातन हित में कार्य करेगा या करने का कर, मतलब पहले तो आश्वासन ही होगा चुनावों से पहले, चाहे पंचायत चुनाव है, चाहे नगर निगम है, चाहे जो मर्जी है, जो आ भी रहे हिमाचल में। देखो पहले तो प्रॉमिस ही होगा, पता तो लगेगा नहीं उसका करेगा नहीं, लेकिन मुट्ठी में रखना है कि उस बंदे को, मतलब चाबी अपने हाथ में लानी है, हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में। समझ गए? तो जितने सनातनी भाई मेरी तरह काम कर रहे हैं, उनको चुनावों की चाबी अपने हाथ में रखनी है। और मैं जो करता हूं, कहता हूं, कर रहा हूं। 2022 में मैंने राजमहल होटल में, जब 5 अप्रैल को जब उन्होंने धक्के मारे थे, निकाला था मेरे को, तो मैंने वहीं श्राप दिया था, तुम्हारी अब बर्बादी तय है, तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। और उस दिन से लगातार बैंड बज रही है आम आदमी पार्टी की, ठीक है, और आगे भी बजेगी, ठीक है। अभी भी एक रणनीति खेली जा रही है, तो इन रणनीतियों को समझिए। सनातनियों को वोट बैंक अपने हाथ में लेना है, मतलब वोट बैंक नहीं ले सकते हम, जो डिसाइडिंग फैक्टर है 2-2.5% का, वो अपनी मुट्ठी में करना है, ठीक है। तो आज 6 अप्रैल था, तो 6 अप्रैल को मैं जिंदगी में पहली बार गिरफ्तार हुआ था। बोलते हैं ना कुछ काम जिंदगी में पहली बार होते हैं, तो 6 अप्रैल 2022 को मैं पहली बार जेल यात्रा की थी, ठीक है। अब पता नहीं कितनी कर चुका, कितनी और करनी है, कितने थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, वो अलग बात है, लेकिन सनातनियों को हर पॉकेट्स में, बेशक आपस में डिफरेंस हो, भैया यार वो कुल्लू में काम कर रहा, मेरे उससे विचार नहीं मिलते, वो सोलन में कर रहा, उससे विचार नहीं मिलते, फलाने से नहीं मिलते, फलाने से नहीं मिलते, क्यों सनातनी एक विचार के हो ही नहीं सकते, न इकट्ठे हो सकते। बस अपने अपनी पंचायत, अपने अपने पॉकेट में जिसकी जितनी बात है, बस वोट बैंक प्रतिशत जीतने वाला हिस्सा 2-2.5% का, उसको कंट्रोल करना है। और वो उस ढंग से इस्तेमाल करना है कि जो भी चुनाव लड़े वो सनातन हित में ही कार्य करें, ठीक है जी। धन्यवाद। जय हिंद। आज जिंदगी में पहली गिरफ्तारी की याद में ये मैं लाइव किया, तो उसके बाद तो कहीं कुछ हुआ वो तो पता ही है, जो मेरे को फॉलो करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।